नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, मैं सर्वेश पांडे, सौड़ आर्मी प्रमुख, आप लोगों के बीच में मैं लाइव हूं। कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। जेएनयू के दीवालों पर लिखा गया है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। ये जेएनयू के दीवालों पर लिखा गया है। सबसे पहले तो जितने भी सवर्ण समाज के लोग इस लाइव वीडियो पर जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए और इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। नरेंद्र सिंह राठौर जी, जय श्री राम। इनवाइट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। शैलेश कुमार शुक्ला जी, जय भगवान परशुराम। आदरणीय दादा निर्देश कुमार जी हैं, जय श्री राम। रोहित तिवारी जी हैं, जय हो विजय हो। इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। कल से देख रहा हूं जेएनयू के दीवालों पर लिखा गया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, मैं काफी दिन के बाद लाइव आया हूं और लाइव ना आने का कारण यह है कि मेरा जो फेसबुक पेज है वो पेज बैन कर दिया गया है, इसीलिए मैं अपने पेज से लाइव नहीं आ सकता हूं। ये हमारा दूसरा पेज है। जब तक वो हमारा पेज नहीं चालू होता है तब तक इसी पेज से मैं लाइव आऊंगा और आप लोगों से लगातार मैं जुड़ा रहूंगा। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्वेश भैया कहां है इस समय, ना उनसे बात हो पा रही है, ना मुलाकात हो पा रही है। तो आज मेरे छोटे भाई चंद्र प्रकाश शर्मा जी मथुरा से हैं, धन्यवाद भाई। तो आज मैं लाइव आया हूं और लगातार ये जो पेज है, ये पेज मैं स्वयं चलाऊंगा जब तक मेरा वो वाला पेज जो सर्वेश पांडे का है, जिस पर 1 लाख प्लस फॉलोअर हैं, वो पेज जब तक सही नहीं हो जाता है तब तक इसी पेज के माध्यम से मैं लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता रहूंगा, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि फिर से कह रहा हूं, एक तरफ से इनवाइट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो ये जेएनयू के दीवालों पर लिखा गया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ये जेएनयू के दीवालों पर लिखा गया है। जेएनयू जो है बहुत ही माना जाना शिक्षण संस्थान है हमारे देश का, लेकिन वहां ऐसी गतिविधियां समय समय पर होती रहती हैं। कभी कभी नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। तो इससे पहले भी एक बार लिखा गया था ब्राह्मणों भारत छोड़ो करके, फिर लिखा गया है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ये जो लोग लिख रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मणों क्यों भारत छोड़ें? ब्राह्मण भारत क्यों छोड़ें? ये जो लोग लिख रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण भारत क्यों छोड़ें? किस लिए ब्राह्मण भारत छोड़ें? मैं समझ रहा हूं ये कौन लोग लिख रहे हैं वहां पर, किनके अंदर कुंठा है, किनके अंदर नफरत है ब्राह्मणों के प्रति। मुझे पता है अच्छे से, जो ब्राह्मण और बनिया को भारत छोड़ने की बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि कौन लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, जब तुम्हारे बाप दादा टाई सूट पैंट पहन करके घूम रहे थे, ठीक है, तब हमारे बाप दादा अंग्रेजों से लड़ रहे थे। जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे ना, तब हमारे बाप दादा अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आजादी की पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे थे। अगर ये देश आजाद ना होता तो आजाद देश में आपको खैरात ना मिलता, और खैरात ना मिलता तो आज आपकी ये जबान ना निकलती कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ये देश की आजादी ब्राह्मणों के बलिदान पर, सवर्णों की बलिदान पर, हमारे और खून पसीने की मेहनत पर टिकी हुई है। ये खैरात पर नहीं टिकी हुई है। इस देश को आजाद करवाने के लिए हमने दिन रात एक किया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज की माताओं बहनों ने अपने नौनिहालों को बलि बेदी पर चढ़ा दिया है, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ है। और ब्राह्मण कभी देश में बैठ करके फ्री की खाने की नहीं सोचता है।
ब्राह्मण कभी अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने नात रिश्तेदार को आगे बढ़ाने की नहीं सोचता है। ब्राह्मण हमेशा देश, धर्म और देश के विकास के लिए चिंतन करता है। आप अपने किसी भी एक पूर्वज का एक इतिहास नहीं बता सकते हो कि उनका योगदान क्या है देश के लिए, लेकिन हम गिना सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का योगदान क्या है देश के लिए। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम दिन के उजाले में आकर के लिख सको ब्राह्मण भारत छोड़ो। तभी तो चोरों की तरह छुप करके रात में लिखते हो ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अगर तुम्हारी औकात है तो तुम सामने आकर के दिखाओ, तो हमें भी पता चले कि कौन मर्द आया है जो ब्राह्मणों को भारत से भगा रहा है। आप थोड़ा खुल करके बाहर आइए, सामने आइए, दिन के उजाले में लिखिए, हमें भी पता चले कि कौन मर्द है इस देश में जो कह रहा है ब्राह्मण भारत छोड़ो, जो ब्राह्मण बनिया को इस देश से निकालने की बात कर रहा है। मुझे पता तो चले। क्या हिजड़ों वाला काम कर रहे हो भाई? क्या चोरों वाला काम कर रहे हो तुम? क्या शिखंडी वाला काम कर रहे हो तुम? अरे जब औकात नहीं है तुम्हारी सामने आकर के विरोध करने की, तो क्यों फर्जी तुम लिख दे रहे हो यार? अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, ताकत है, तो आइए मुकाबला किया जाए। और मैं कभी मारपीट और किसी भी ऐसे चीज का समर्थन नहीं करता हूं जिससे देश, समाज, राष्ट्र का कोई नुकसान हो। अगर तुम्हारे अंदर बौद्धिक क्षमता है तो आइए सामने बैठिए, हम गिनाएंगे ब्राह्मणों का योगदान भारत के लिए। हम बताएंगे कि क्या योगदान है ब्राह्मणों का भारत के लिए। आइए बैठिए। लेकिन अंग्रेजों की नाजायज पैदाइश, तुम्हें ना इतिहास पता है, ना तुम्हें भूगोल पता है। इन वामपंथियों ने जो तुम्हारे भेजे में भर दिया है, बस वही घुसा पड़ा है तुम्हारे भेजे में। यार ब्राह्मण से इतनी नफरत है, लग रहा ब्राह्मणों ने तुम्हारा खेत कब्जा कर लिया है। जब औकात ना हो सामने आकर के संघर्ष करने की, सामने आकर के बात करने की, सामने आकर के लड़ने की, तो रात के अंधेरे में चोरों की तरह ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखना बंद करिए। आज तुम थोड़ा पढ़ लिख लिए हो तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी बन गए हो। वामपंथियों और अंग्रेजों के बनाए गए इतिहास को पढ़ पढ़ करके ब्राह्मणों को कोस रहे हो, गाली दे रहे हो। हमारा किसी भी जाति मजहब से कोई विरोध नहीं है। मेरा हर उस व्यक्ति से विरोध है जिसका मेरी कौम से विरोध है। जो मेरे समाज का विरोध करेगा उसका मैं विरोध करूंगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है, सारी राष्ट्रीय मीडिया चुप है। तो क्या सारी राष्ट्रीय मीडिया चाहती है ब्राह्मण भारत छोड़ दें? सारे राष्ट्रीय नेता चुप हैं। तो क्या ये सारे राष्ट्रीय नेता चाहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ दे? और अगर नहीं चाहते हैं तो इन्होंने क्या अभी तक जवाब दिया इन लोगों को? उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई अभी तक? क्या कोई ऐसी टीम का गठन हुआ जो ये पता लगा सके कि किन लोगों ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया है? और मैं कहता हूं कि बंद कर देना चाहिए ऐसे शिक्षण संस्थान को जहां पर सिर्फ देश विरोधी लोग पैदा होते हैं, जहां पर सनातन विरोधी लोग पैदा होते हैं। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ता लिखता है तो पढ़ लिख करके वह सभ्य बनता है, योग्य बनता है।
लेकिन अगर आप पढ़ लिख करके योग्य ना बन करके अयोग्य बन रहे हैं, दूसरे जातियों के प्रति आपके मन में कुंठा भरी जा रही है, आपके अंदर प्रेम सौहार्द बढ़ने के बजाय नफरत पैदा हो रही है, तो आपके शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। जला दीजिए अपनी डिग्रियों को। और एक बात मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा समाज ना कमजोर था, ना कमजोर है, ना कमजोर रहेगा। सिर्फ मेरे समाज के कुछ चंद लोग जो विभिन्न राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक आकाओं को खुश करने के चक्कर में मौन रहते हैं, वो कभी अपने समाज के हक और अधिकार के लिए नहीं बोलते हैं, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता उन चंद लोगों से। हमारे जैसे लाखों और करोड़ों युवा सड़क पर खड़े हैं अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए। हमारा सिद्धांत है कि हम ना कभी किसी का विरोध करते हैं और ना फर्जी विरोध झेलने के लिए झेलते हैं। हम मैं चैलेंज करता हूं तुमको, जिन लोगों ने लिखा है जेएनयू के दीवालों पर, मैं चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तुम्हारी, अगर औकात है तुम्हारी, तो सामने आकर के दिखाओ और सामने लिख करके दिखाओ, ब्राह्मणों भारत छोड़ें। एक तरफ तो संविधान की दुहाई देते हो, एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देते हो। अभी कोई ब्राह्मण अगर लिख दे तुम्हारे जाति बिरादर को, तो तुम्हारी अम्मा मर जाएंगी, भूकंप आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, मानवाधिकार का हनन होना शुरू हो जाएगा। और चिंदी चोरों, तुम रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे चोरी से ब्राह्मणों को भारत से भगाने की बात करते हो। ये दोगला चरित्र लाते कहां से हो? एक तरफ तो संविधान की बात करते हो, तो क्या भारत के संविधान में कहीं लिखा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ेगा? एक तरफ तो संविधान की बात करते हो और दूसरी तरफ इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को आगे बढ़ाने वाली कौम को भारत से भगाने की बात करते हो। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है कि ब्राह्मण भारत में नहीं रह सकता है? तो इसका मतलब तुम संविधान विरोधी भी हो, तुम देश विरोधी भी हो, तुम इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हो। बाप दादा पंडित जी पाए लागी कह करके मर गए और बच्चा आया है ब्राह्मण भारत छोड़ो को नारा लगाने, और वो भी रात में 12 बजे छुप करके। बाप दादा पंडित जी पाए लागी कह करके खत्म हो गए और लड़का आया है ब्राह्मणों को भारत से भगाने के लिए। तुम नहीं, तुम्हारी 7 पीढ़ियां आ जाएंगी तो ब्राह्मणों का कुछ नहीं कर पाएंगी। फिर मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण कभी किसी की कृपा पर नहीं, अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर जिंदा है। और ब्राह्मण भारत को छोड़, जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़े, उनको भारत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण, उनका कोई योगदान नहीं है भारत की आजादी में। वो हमेशा सिर्फ अपनी जाति के बात किए, अपने स्वार्थ की बात किए, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। अगर तनिक भी शर्म बची होगी तो तुम खुद भारत छोड़ करके चले जाओगे। ये अखंड भारत का सपना ब्राह्मण देखता है। चाणक्य की भूमिका में सिकंदर को खदेड़ने वाला ब्राह्मण होता है। मंगल पांडे की भूमिका में आजादी की पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे होते हैं। बाजीराव पेशवा बनकर के मुगलों को छठी का दूध याद दिलाने वाले ब्राह्मण होते हैं। बौद्धिस्टों को नष्ट करके सनातन धर्म, हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण कभी स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं करता, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र और समाज के लिए संघर्ष करता है। बहुत ज्यादा बस नहीं कहूंगा, फिर मैं इतना कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर के लिख कर दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण क्या हैं। और एक बात फिर मैं बता रहा हूं लास्ट में, ब्राह्मण जन्म संस्कार भी करवाता है और ब्राह्मण श्राद्ध भी करवाता है।
अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप करवाना क्या चाहते हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम।